हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे हम इन दिनों बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में। तो अब हम अपने एग्रीगेटिव इंडेसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेनली जितने भी इंडेसेस होते हैं वो एग्रीगेटिव ही लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं। तो अब ये जो इतने सारे आइटम्स हैं, इनका इंडेक्स कैसे पढ़ा जाए, तो किसी न किसी तरह का एग्रीगेशन तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें क्या होगा कि हम कितने पैसे का खाना खाते हैं, कितना हमारा बिजली का बिल आता है, मोबाइल, टेलीविज़न, पेट्रोल, स्कूल फीस एट्सेट्रा, जो भी खर्चे हैं वो सारे अलग अलग आइटम्स बन जाएंगे और हम उन सब की कीमत निकालेंगे कि भाई 2000 के अंदर हमारा उन सब पे कितना खर्चा आता था, 2010 में कितना खर्चा आ रहा है, 2020 में कितना खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्रीगेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल कमोडिटीज़ से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एक हाउस होल्ड पे, या इंडिविजुअल कंपनी कैसा कर रही है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है कंप्लीट इंडस्ट्री पे। तो अगर हम इंडस्ट्री आउटलुक लेते हैं तो हमारे को क्या चाहिए, एग्रीगेशन चाहिएगा। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो हमारे को क्या चाहिएगा, जो चीज़ें कंज्यूमर यूज़ करता है उसका एग्रीगेशन चाहिएगा। तो अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन हम जो भी इंडेसेस पढ़ेंगे वो किसी न किसी तरह से एग्रीगेशन कर रहे होंगे। सबसे सिंपल अभी हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। हमारे पास डेटा है जिसके अंदर हमने 5 कमोडिटीज लिए, 5 आइटम्स लिए हैं, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, 5 से कम हो सकते हैं, नो इश्यूज, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास प्राइसेस दी हुई हैं 3 अलग टर्म्स की, 2000 की, 10 की एंड 20 की। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर ईयर 2010 टेकिंग 2000 एज बेस ईयर। 2010 इसका इंडेक्स निकालना है जिसमें बेस बनेगा 2000। 2010 टेकिंग 2000 एज बेस। फिर सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, फॉर ईयर 2000 टेकिंग 2020 एज बेस। अगली बार हम 2000 का इंडेक्स निकालेंगे, लेकिन उस टाइम बेस किसको बना देंगे, 2020 को। तो ये कैसे होता है इसको चेक करते हैं अपन, और पहले इनका फॉर्मूला लिख करके देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट केस में हम फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, एग्रीगेटिव इंडेक्स है तो विल इंडिकेट इट विद ए। फॉर ईयर 2010 टेकिंग 2000 एज बेस, तो मैं इसको 00 लिख देता हूं और 10 लिख देता हूं। क्या हो गया ये कि 10 का इंडेक्स है जिसमें 0 बेस ईयर है। सेकेंड टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेटिव इंडेक्स होगा फॉर ईयर 2000 टेकिंग 2020 एज बेस, तो 20 बेस होगा और कौन से ईयर का निकालूंगा मैं, 2000 का। तो इस तरह से हम इनको लिख रहे हैं कि आई ए इज इंडिकेटिंग इट इज एन एग्रीगेटिव इंडेक्स ऑफ पीरियड 0 ऑफ ईयर 00 टेकिंग 20 एज बेस, ऑफ ईयर 00 टेकिंग 20 एज बेस। यहां पे क्या हो गया, एग्रीगेटिव इंडेक्स ऑफ ईयर 10 टेकिंग 00 एज बेस। इसका इंडेक्स निकालना है टेकिंग 00 एज बेस। क्या होगा ये वैल्यू, सिग्मा ऑफ प्राइसेस ऑफ 2010, 10 को कंपेयर करना है अगेंस्ट प्राइसेस ऑफ 2000। इतना सिंपल है कि हमारे को उन सारी प्राइसेस का एग्रीगेट ले लेना है। उसी तरह से इसको देखें तो क्या हो जाएगा, अच्छा इंडेक्स है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, फाइनली मल्टीप्लाई टू 100। ये क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ प्राइसेस, एग्रीगेशन है ना, तो एग्रीगेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एग्रीगेट बनाएंगे तो समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस। अब यहाँ क्या है, 2000 को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर्ड वैल्यू इज 2000, बेस वैल्यू विल बी 2020 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आपने शुरू से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इंडेक्स का वही फॉर्मूला लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी क्या हो रहा है, कंपेयर्ड वैल्यू ऊपर ही आ रही है, बेस वैल्यू नीचे ही आ रही है। तो अल्टीमेटली चलेंगे हम इसी तरह से। अब देखते हैं समेशन ऑफ P2000, P2010, P2020 कितना है। इसका अगर हम समेशन लें तो कितना आएगा, 7 and 5 12, 12 and 8 20, 2 कैरेड, 9 and 2 11, 13 14, 1 कैरेड, 240। इसका समेशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 and 4 10, 16, 21, 2 कैरेड, 9 and 2 11, 12 13 14, 1 कैरेड, 241। इसका एग्रीगेशन करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 and 8 17, 27, 32, 3 कैरेड, 3 4 5 6, 1 and 2। एक बार कैलकुलेटर से और चेक कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा गलती ना हो जिससे कि, कितना है ये, 35 प्लस 107 प्लस 98, 240 परफेक्ट। ये कितना हो गया, 18 18 एंड 22 40 प्लस 201 241। ये हो गया 17 प्लस 140 प्लस 105 262 परफेक्ट। तो ये क्या कर लिया हमने, एग्रीगेट प्राइस निकाल ली। अब फॉर्मूला इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या कर दें, 2010 का एग्रीगेट कितना है, 241 अपॉन 2000 का एग्रीगेट कितना है, 240 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, 241 डिवाइडेड बाय 240 गिविंग मी 100.41। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, 0.41%
बढ़ गई है महंगाई इन 2010 एज कंपेयर टू 2000। वो दिख भी रहा है कि 2000 में हमारा कॉस्ट कितना आ रहा था 240 एग्रीगेट वैल्यू, और यहाँ एग्रीगेट प्राइस कितना आ रहा था 241, तो थोड़ा सा ही इंक्रीज आया है, वो कितना है 0.41%। इसका कितना हो जाएगा 2000 को जब कंपेयर करते हैं अगेंस्ट 2020, तो 2000 का टोटल है 240 अपॉन 2020 का टोटल है हमारा 262 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 240 अपॉन 262 विल गिव मी 91.6%, 91.60%। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 8.4% कम थी महंगाई। जब हम 20 को बेस लेते हैं तो 2000 के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि 8.4 कम थी, क्योंकि 100 से हम 8.4 नीचे चले गए। तो दिस इज सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। कुछ नहीं करना है, हमारे को सिंपली एग्रीगेट्स ले लेने हैं और फिर उन एग्रीगेट्स का हमने इंडेक्स निकाल दिया। एक तरह से मैंने ABCDE का इंडेक्स नहीं निकाला है, जो मेरी कंप्लीट बास्केट थी सबका एग्रीगेट लेकर के उसका सिंपली इंडेक्स निकाल दिया। सो दिस इज इट फॉर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो विल टॉक अबाउट सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम हर एक एलिमेंट के रिलेटिव इंडेक्स निकालते हैं और फिर उनका एवरेज लेते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम की बात है। फॉर नाउ दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।